हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग बात करेंगे आविष्कार और आविष्कारक पर आधारित 10 क्विज प्रश्नों को, जो सभी वनडे एग्जामों, चाहे अटल आवासीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सर्वोदय विद्यालय हो या कोई अन्य भी हो, श्रेष्ठा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रश्न आता है। आइए बात करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है यहाँ कि आधुनिक टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, जिन्होंने 1876 में इसका पेटेंट कराया। तो इसमें कौन है? टेलीफोन के आविष्कार कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने क्या किया था? 1876 में पहले व्यवहारिक टेलीफोन का आविष्कार किया और अमेरिका ने इसका पेटेंट कराया। देखिए, बात करें हम मार्कोनी के संदर्भ में, तो मार्कोनी जी मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। निकोलस टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का या एसी करंट से संबंधित इन्होंने आविष्कार किए थे। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी, जो 1928 में खोजी गई, उसके खोजकर्ता या आविष्कारक कौन है? तो पेनिसिलिन के संदर्भ में बात करें तो पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड बैक्टीरिया को मार दे रहा है। इस प्रकार यहां से पेनिसिलिन की खोज हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या हुआ? इसका सही उत्तर हुआ। बात करें एडवर्ड जेनर के संदर्भ में, तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। किसकी खोज? चेचक के टीके की खोज की थी। आइए आगे बात करते हैं। भाप इंजन को कुशल और व्यवहारिक बनाने का श्रेय किस आविष्कारक को दिया जाता है? तो भाप इंजन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें क्या कि सबसे पहले जो खोज किया था, किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने क्या किया? न्यूकामेन इंजन में सुधार किया, जिससे ये औद्योगिक क्रांति के लिए शक्तिशाली और कुशल बना। तो इस प्रकार हम लोग क्या बात करते हैं? भाप इंजन या स्टीम इंजन की जो जनक है वो कौन है? जेम्स वाट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेडियो तरंगों के माध्यम से लंबी दूरी के संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाले आविष्कारक कौन है? अर्थात रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? रेडियो में होता है। तो इसका मतलब रेडियो की खोज के बारे में बात कर रहा है। तो कौन है? जे मार्कोनी। जे मार्कोनी। ऑप्शन सी सही है। मार्कोनी ने पहली बार रेडियो तरंगों का उपयोग करके वायरलेस सिग्नल भेजने की प्रणाली विकसित की और पेटेंट कराई। आइए अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कौन सा है? पॉलीग्राफ जो मशीन है, पॉलीग्राफ मशीन, जिसे आमतौर पर झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कहा जाता है, का आविष्कार किसने किया? तो इसके आविष्कारक की अगर हम लोग बात करें
तो अल्बर्ट आइंस्टीन तो होंगे नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन तो है नहीं, जान रहे हैं। बाकी हम इन 3 ऑप्शनों में से कौन से होगा, तो बात करें यहाँ तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, जॉन अगस्टम लार्सन। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है, चौथा सही ऑप्शन है जॉन अगस्टम लार्सन। ठीक है, इन्होंने 1931 में पहले आधुनिक पॉलीग्राफ मशीन बनाई जो एक साथ कई प्रक्रियाओं को मापती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या कह रहा है, 15वीं शताब्दी में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का विस्तार किसने किया, जिसने सूचना के प्रसार में क्रांति ला दी। तो टाइप प्रिंटिंग प्रेस के संदर्भ में बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के संदर्भ में लोग बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो किसके संदर्भ में बात करते हैं, जो हम गुटेनबर्ग की बात करते हैं। तो इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जिससे जो किताबें हुई वो सस्ती और सुलभ हुई। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम लोग क्या देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया जिसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में मदद करना था लेकिन बाद में युद्धों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर आज के समय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने अपने जितनी भी धन उससे अर्जित हुई उसको इस नोबेल पुरस्कार के रूप में बांटा। तो कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन डी सही उत्तर है, अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडिश वैज्ञानिक हैं और 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया और अपनी वसीयत से नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की। बात करें अगले प्रश्न के संदर्भ में, कह रहा है क्या, एक्सरे की खोज 1895 किसके द्वारा की गई जिसके लिए उन्होंने भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। एक्सरे तो रे रॉन्टजन की हम लोग बात करते हैं, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या की, प्रोटॉन के बारे में जानकारी दी, प्रोटॉन का जनक इन्हीं को बोलते हैं और जी.वी. थॉमसन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जनक कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WW का प्रस्ताव और विकास 1989 में किसके द्वारा किया गया। तो कह रहा है क्या, WW का आविष्कार वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके आविष्कारक कौन है, टी बर्नर्स-ली। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर है, टी बर्नर्स-ली। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTML। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, पारा थर्मामीटर का आविष्कार 1749 में किस भौतिक विज्ञानी द्वारा किया गया। तो बात करें यहाँ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की बात करें तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट है, लेकिन हमें बात करना है क्या, यहाँ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के संदर्भ में ही। तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के बारे में क्या देखा, डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट, और इन्होंने ही क्या किया, पारे का उपयोग किया। फ़ारेनहाइट में शराब के बजाय पारे का उपयोग किया और अधिक शक्ति सार्थक
थर्मामीटर विकसित किया। लेकिन अगर केवल थर्मामीटर के विकसित होने की बात की जाए तो क्या होगा? गैलीलियो आते हैं। कौन आते हैं? गैलीलियो। इन्होंने थर्मास्कोप बनाया जो आधुनिक थर्मामीटर का पूर्वज था। ठीक है, तो थर्मामीटर की खोज कहे तो गैलीलियो गैलीली। लेकिन पारे वाला थर्मामीटर की बात करें तो यही है। कौन? डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या थे? टोटल कुल 10 प्रश्न थे। टोटल कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।